हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जेनेटिक कोड का टॉपिक पढ़ने के बाद आज हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है, और डीएनए से जो आरएनए बनता है वो आरएनए एक कॉपी होता है इस डीएनए की, और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और इस आरएनए से है बाद में प्रोटीन जो है तैयार की जाती है। तो अब इसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, और किस तरह से वो एंजाइम फंक्शन करके एक आरएनए बनाते हैं एक डीएनए में से। आपको पता है डीएनए क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन उससे जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। तो ये कैसे बनता है, उसमें से कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है और उसकी सीक्वेंस क्या होगी, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। The process of copying over in the form of RNA, process of copying over DNA in the form of RNA is called ट्रांसक्रिप्शन। तो वो प्रोसेस जिसमें डीएनए को कॉपी किया जाता है आरएनए के फॉर्म में, मतलब डीएनए से आरएनए को बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें सिर्फ क्या होता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कॉपी होता है। हमने रेप्लिकेशन के अंदर देखा था कि डीएनए जो है वो कॉपी होता है। तो रेप्लिकेशन के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तो वो कंप्लीट डीएनए जो है वो कॉपी होकर दो डीएनए जो है वो बनाता है। तो इस तरह से वो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास एक स्ट्रैंड वाला सिर्फ आरएनए बनता है, ये डिफरेंट है। और एक ये है कि इसके अंदर सिर्फ डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कॉपी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ डीएनए का वो पार्ट जहाँ की इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, वो वाला पार्ट, डीएनए का छोटा सा पार्ट वो जो है कॉपी होगा, और उसके ऊपर मौजूद जो जीन होंगे वो सिर्फ वो कॉपी होंगे, और जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनकी ज़रूरत है, वही पार्ट डीएनए का इसके अंदर कॉपी होता है। इसकी कुछ लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है कि उसके आगे ये डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है ये नहीं होगी। तो अब लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट जो होगा वही मतलब जिसकी ज़रूरत हो, जो रिक्वायर्ड हो, वही डीएनए का पार्ट जो है कॉपी हो, और इसके अंदर सिर्फ वो जीन जिनकी ज़रूरत है वो जीन डीएनए के उसके अंदर कॉपी होंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिर्फ वही डीएनए का पार्ट कॉपी होगा जिसकी ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है हेयर फॉलिकल के सेल का। हेयर फॉलिकल जो हमारे सर के बाल हैं या स्किन के ऊपर कोई भी बाल हैं, तो स्किन में आपने देखा होगा कि हेयर फॉलिकल होते हैं, मतलब वो जगह जहाँ से हेयर जो है बाल जनरेट हो रहे हैं, वहाँ के जो सेल होते हैं वो सेल क्या करेंगे, वो सेल उस डीएनए को कॉपी करेंगे, सिर्फ डीएनए के उस पार्ट को कॉपी करेंगे जहाँ पर उस बाल को बनाने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड हो, उसकी उस प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मौजूद हो, सिर्फ उसको ही कॉपी करेंगे वो सेल। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि केराटिन प्रोटीन बाल को बनाने के लिए, हमारे हेयर्स को बनाने के लिए काम आता है। तो इसलिए उनको हेयर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेयर वाला प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिर्फ वो उतना ही पार्ट डीएनए का कॉपी करेंगे जिसके अंदर हेयर केराटिन प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मतलब कि सिर्फ जिसकी ज़रूरत है, जो छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट है डीएनए का, वो इसके अंदर कॉपी होता है। इट अकर्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ये तब होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन तब होगी जब इसकी ज़रूरत हो। इट कॉपीज़ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी करती है। देखें यहाँ पर हमारे पास, अगर आप रेप्लिकेशन के अंदर देखें तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी होंगे, और दोनों स्ट्रैंड जो है आपके पास न्यू बनेंगे। तो दो स्ट्रैंड न्यू बनेंगे और दो ओल्ड होंगे, तो टोटल हमारे पास दो डीएनए बन जाएंगे डबल डबल स्ट्रैंड वाले। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक स्ट्रैंड कॉपी होगी, और क्या बनेगा, एक आरएनए बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, एक स्ट्रैंड कॉपी होती है डीएनए की। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड जो है वो क्या होगी, कॉपी होगी। उसके बाद अगर यहाँ पर क्या है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी हों तो क्या होगा, बिकॉज टू स्ट्रैंड्स आर डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री एंड आइडेंटिकल। बिकॉज हमारे पास दो जो स्ट्रैंड हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर हम एक स्ट्रैंड को सपोज़ कॉपी करें, अगर हम इस वाली स्ट्रैंड को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, सपोज़ हमें हेयर वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इस स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होगी, तो इसको हम इसको कॉपी करना है।
लेकिन अगर हम सामने वाली को कॉपी करें तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर हेयर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर सामने वाली स्ट्रैंड के अंदर हेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और हमें हेयर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करना है, क्योंकि इसके अंदर हेयर वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी और हमें वो इन्फॉर्मेशन एक ही स्ट्रैंड से मिलेगी, दूसरी वाली उसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमें क्या है, डीएनए के अंदर दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं, तो उसके अंदर दोनों एक दूसरे के जैसी नहीं है, इसीलिए हम दोनों को कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ एक को ही कॉपी करना है जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है। तो ये हैं दो लिमिटेशन। उसके बाद हमारे पास इसका प्रोसेस आता है, और प्रोसेस में आपने एक बात याद रखनी है कि जो पार्ट हम डीएनए का कॉपी कर रहे हैं और जहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक स्ट्रैंड से हमारा काम होगा। तो जिस स्ट्रैंड से हमारा काम है, मतलब जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी कर रहे हैं, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं एंटीसेंस। तो अगर आप यहाँ पर इस ब्लू वाले स्ट्रैंड को कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ब्लू वाला क्या होगा, एंटीसेंस होगा। इसको आप एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा ये क्या होगा, ये सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा। तो ये सेंस स्ट्रैंड है, और जो जो स्ट्रैंड हमें चाहिए, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जो हमें कॉपी करना है, वो कौन सा होगा, वो एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पर द डीएनए स्ट्रैंड विच कंटेन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है और जो हमें कॉपी करनी है, जिस फंक्शनल प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो वाला स्ट्रैंड क्या कहलाता है, वो वाला कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर से एंटी सेंस स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। द अपोजिट स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड आर सेंस स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर उसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। अब देखें यहाँ पर दोनों नेम जो है वो अपोजिट की तरह आ रहे हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर एंटी सेंस जो होगा वही हमारे काम का है। इसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होगा उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए के अंदर जब हमने रेप्लिकेशन के अंदर देखा था तो वहाँ पर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, और किस डायरेक्शन के अंदर, 5 to 3। वैसे ही जैसे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज था, वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन होगा हमेशा 5 to 3। तो ये जो मतलब आरएनए अगर बना रहा है, ये सपोज इसने आरएनए बनाया है, तो ये अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर इसका 5 एंड होगा, यहाँ पर इसका 3 एंड होगा, क्योंकि ये 5 to 3 हमेशा जाता है। और अगर आप देखें डीएनए को, तो सपोज़ ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है, और इसके अंदर इस स्ट्रैंड को ये कॉपी कर रहा है, और इस स्ट्रैंड का यहाँ पर ये है 5 एंड और ये है 3 एंड। तो यहाँ पर पॉलीमरेज का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, मतलब कि इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब इस तरफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो जब स्ट्रैंड बनाएगा तो इससे ये स्ट्रैंड हमेशा 5 and 3 एंड बनाता है। तो यहाँ से ये दूसरी स्ट्रैंड जब बनाएगा कॉपी, तो यहाँ से इस स्ट्रैंड के अपोजिट होगी, मतलब इस वाली स्ट्रैंड की ये वाली स्ट्रैंड कॉपी होगी, अपोजिट होगी, और ये 5 एंड से इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा 3 एंड की तरफ। तो ये 5 to 3 फिर से जा रहा है, मतलब हमेशा ये 5 to 3 के डायरेक्शन के अंदर जाएगा, और 5 to 3 ये अपनी स्ट्रैंड बनाएगा। बाकी सामने वाली स्ट्रैंड क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। देखें ये स्ट्रैंड क्या है, अपोजिट है, लेकिन ये जो खुद बना रहा है उसका डायरेक्शन, ये खुद जो स्ट्रैंड बना रहा है उस स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा 5 to 3 डायरेक्शन। अब इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के बाद जो है हमारे पास ये रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं हमारे पास, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन को देखते हैं। इनिशिएशन क्या है, ये पहला स्टेप है हमारे इस ट्रांसक्रिप्शन का, और इसके अंदर क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो उस जगह पे जाके अटैच होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट अब कहाँ से होगी, हर जगह पे हमने जब रेप्लिकेशन के अंदर देखा तो वहाँ पर भी एक स्टार्ट साइट थी, और यहाँ पर भी एक स्टार्ट वाली साइट होगी, एक जगह होगी जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्ट वाली जगह है उसे हम कहते हैं प्रोमोटर साइट। अब प्रोमोटर साइट क्या है, अब देखें जहाँ पर हमें कॉपी करना है, जो जीन हमें कॉपी करना है, हर जीन के पास जो है 3 साइट होती हैं, 3 जगह होती हैं। एक ऐसी जगह होती है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर साइट, और वहाँ से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है।
तो वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और दूसरी बीच वाली जो साइट होती है वो सारी जगह, बीच वाली जगह वो क्या कहलाती है, वो फंक्शनल जगह या फिर उसका कुछ और नाम होगा। लास्ट वाली जो हमारे पास जगह होती है वो टर्मिनेशन साइट या फिर टर्मिनेटर रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर आकर रेप्लिकेशन एंड होती है और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आकर स्टार्ट करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा स्टार्ट ऑफ द जीन की जगह पर, मतलब जहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है उस जगह पर आकर वो शुरू होगा, और वहाँ से उस जगह को हम कहते हैं द स्टार्ट रीजन ऑफ जीन इज कॉल्ड प्रोमोटर साइट। तो प्रोमोटर साइट उसे कहते हैं। तो अब प्रोमोटर साइट पर आकर आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच होगा, और जब अटैच होगा तो वहाँ से ये प्रोमोटर साइट से जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। अब प्रोमोटर साइट क्या होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, तो उसको यहाँ पर देखें। शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसेस लोकेटेड जस्ट एट द थ्री डायरेक्शन, द आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज द बेस सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर एट द बिगनिंग ऑफ द जीन एंड बाइंड्स इट विद इट। तो अब देखें, ये प्रोमोटर जो रीजन होता है, प्रोमोटर साइट जो होती है, ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, और इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है ये आरएनए पॉलीमरेज, इसको पहचानता है, फिर आकर वहाँ पर बाइंड करता है। अब ये कौन कौन सी यहाँ पर प्रोमोटर साइट कौन कौन सी हैं उसको यहाँ पर देखें। कुछ स्पेसिफिक खास सीक्वेंस जो होती है न्यूक्लियोटाइड की वो यहाँ पर लगी होती है, जिसमें जो बेसेस होते हैं वो कुछ खास सीक्वेंस के अंदर लगे होते हैं, और उसे हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। वो प्रोकैरियोटिक में भी अलग होते हैं और यूकैरियोटिक में वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो उसके अंदर जो है 3 प्रोमोटर रीजन मौजूद हैं। उसके अंदर एक है हमारे पास TATAAT। तो ये जो प्रोमोटर साइट है ये प्रोकैरियोटिक की है। जहाँ पर भी ये सीक्वेंस आ गई, ये एक्चुअली जीन के स्टार्ट के अंदर मौजूद होगी। ये सीक्वेंस जो है मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोट के अंदर यहाँ से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये सीक्वेंस जब भी आरएनए पॉलीमरेज देखेगा तो यहाँ पर आकर वो बाइंड करेगा। या फिर इस सीक्वेंस को हम -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। -10, और यहाँ पर दूसरी एक और सीक्वेंस हमारे पास है जो है TTGACA। ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की जो कि प्रोमोटर रीजन कहलाती है, और इस सीक्वेंस को हम -35 सीक्वेंस भी कहते हैं। अब -10 और -35 सीक्वेंस क्या है, ये जो है ये हमें कोड तो समझ में आ रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जो है न्यूक्लियोटाइड वो अटैच होंगे। ये हमारे पास ये ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन बाकी की जो -10 और वो क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रही। तो -10 -35 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उसको हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट। ये जो प्रोमोटर साइट होती है, प्रोमोटर रीजन होता है, ये उस स्टार्ट साइट के थोड़ा सा पीछे मौजूद होता है, और जैसे ही हम पीछे जाएंगे तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को गिनेंगे, और पीछे की तरफ जो है वो माइनस के अंदर हम गिनेंगे, -1 -2 -3। तो इस तरह से ये -4 -5 -6 -10 तक जो है यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगी सीक्वेंस, और इसको हम कहते हैं TATAAT। ये हमारे पास होती है -10 न्यूक्लियोटाइड पीछे, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे अगर आप जाएंगे स्टार्ट पॉइंट से तो वहाँ पर ये सीक्वेंस मौजूद होती है, इसीलिए इसको -10 सीक्वेंस कहते हैं। और दूसरी सीक्वेंस है TTGACA। ये जो सीक्वेंस है ये 35 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे जो है ये मौजूद होती है स्टार्ट पॉइंट से, इसीलिए इसको -35 सीक्वेंस जो है कहते हैं। ये दोनों किसके अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर एक सीक्वेंस होती है जिसे कहते हैं TATA, या फिर इसको कहते हैं टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स जो है ये एक सीक्वेंस होती है, -35 सीक्वेंस कहते हैं इसे। ये -35 जो है पीछे होती है स्टार्ट पॉइंट से। तो ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप यूकैरियोटिक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको TATA वाली सीक्वेंस जो है वो दिखेगी। साथ में एक और सीक्वेंस है CAAT, इसे जो है काट बॉक्स भी कहा जाता है। ये काट बॉक्स, या इसे कभी कभी कैट बॉक्स भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये -70 न्यूक्लियोटाइड पीछे होती है स्टार्ट पॉइंट से, और ये हमारे पास प्रोमोटर रीजन होते हैं। यहाँ पर आकर जो mRNA है, सॉरी मैं mRNA नहीं बल्कि RNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड होता है।
तो प्रोमोटर साइट पे पहले पहले क्या होगा, आरएनए बाइंड करेगा और इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। उसके बाद होता है इलोंगेशन स्टेप। इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रोमोटर साइट इट फोर्स द अनजिप ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वहाँ पर आकर बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज, वो जो है डीएनए को अनजिप कर देगा, डीएनए को जो है खोल देगा, डीएनए की बाइंडिंग जो होती है, डीएनए के जो ट्रन्स होते हैं उन ट्रन्स को खोल देगा और डीएनए आपको यहाँ पर पहले तो जुड़ा हुआ होता है ये डीएनए, लेकिन बाद में आपको कुछ इस तरह का डीएनए जो है वो शो होगा। कैसे, अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इस तरह से बबल टाइप जो है वो बीच में बन जाएगा और ये बबल जो होगा इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो इस तरह से ये डीएनए को जो है खोल देता है, डीएनए के ट्रांस को खोल देता है बीच में। यहाँ से जो है वो क्या होगी, जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब रेप्लिकेशन नहीं बल्कि ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होनी है। अब यहाँ पे आरएनए जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या होगा, अनजिप ऑफ डीएनए, डीएनए के डबल हेलिक्स को खोला जाएगा। बिगनिंग ऑफ द जीन, कहाँ से खुलेगा, ये जीन के स्टार्ट से खुलेगा जहाँ से जीन शुरू हो रहा है। मूविंग अलॉन्ग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए 3 to 5 डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन के अंदर खुलेगा, ये 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर खुलेगा। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगी उस स्ट्रैंड का 3 to 5 एंड होगा और हमारे पास जो नया आरएनए बनेगा उसका 5 to 3 डायरेक्शन होगा। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, आपको दिख रही होगी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ये वाली है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो शो हो रही है। तो ये वाली स्ट्रैंड जो ब्लू कलर के अंदर है ये आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड को देखें तो ये क्या है, 3 to 5 जा रही है। मतलब ये यहाँ पर इसका 5 एंड है, सॉरी 5 एंड है और यहाँ पर इसका क्या है 3 एंड है। तो ये 3 to 5 एंड जो है ये डायरेक्शन जा रही है रेप्लिकेशन की। और ये जो अनजिपिंग है और जो डीएनए का आरएनए का बनना है वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर होगा। ओ सॉरी 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आप इस आरएनए का देखें तो ये 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन जा रहा है। मतलब ये 3 एंड है और ये 5 एंड है। तो 5 to 3 हमेशा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 to 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। 5 से 3 की तरफ जाएगा तो ये देखें ये 5 है और ये 3 के डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो ये 5 to 3 के डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखेंगे या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड को देखेंगे तो वो इसके अपोजिट होगा। और किस तरह से अपोजिट होगा, वो यहाँ पर 3 से 5 एंड की तरफ जा रहा होगा। तो ये उसके अपोजिट जा रहा होगा। इस तरह से ये इसका डायरेक्शन होता है। आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन जो होगा वो 5 to 3 एंड होगा। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की अंदर इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेम्पलेट के स्ट्रैंड के ऊपर ये 3 to 5 के डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा। अब द फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नाउ यूटिलाइज टू मेक द एलोंगेट आरएनए पॉलीमर। अब जो फ्री न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जो भी न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है आरएनए बनाने के लिए, आरएनए के पॉलीमर को बनाने के लिए। क्योंकि ये सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। इन दिस वे ड्यूरिंग elongation a single stranded RNA which is complementary to template strand of DNA is synthesized। तो ऐसे करके हुए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हुए हमारे पास एक आरएनए बन जाता है, आरएनए का पॉलीमर बन जाता है। और आरएनए जब बन जाएगा तो वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जिसे हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड कहा हुआ है। तो अगर हमारे एंटी सेंस स्ट्रैंड ये है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे पास आरएनए बना है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसके बेस पेयर जो है वो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट होंगे। तो ऐसे हमारे पास बनेगा। और द सेम बेस पेयरिंग रूल्स आर यूज्ड, इसके अंदर भी बेस पेयरिंग के रूल यूज़ होते हैं। एडेनिन के सामने जो है वो थायमिन यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन होगी कि यहाँ पर हमारे पास आरएनए के अंदर आपको पता है कि थायमिन नहीं होता, थायमिन हमारे पास आरएनए के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर आरएनए की जगह क्या होगा, एडेनिन के सामने यूरासिल को जो है वो रखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पेयरिंग को थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर एडेनिन के सामने क्या आ रहा है, यूरासिल आ रहा है। साइटोसिन के सामने ग्वानिन तो आ रहा है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ रहा है। एडेनिन के थायमिन के आगे तो एडेनिन आ रहा है इस आरएनए के अंदर। लेकिन हमारे पास जो एडेनिन के सामने है वो थायमिन नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, यूरासिल आएगा, क्योंकि ये आरएनए है।
तो आरएनए में कभी भी थायमिन नहीं हो सकता। यहाँ पर डीएनए के अंदर आपको थायमिन दिख रहा है, लेकिन आरएनए के अंदर कभी भी थायमिन नहीं होगा, वहाँ पर यूरासिल आकर बैठ जाएगा। तो यूरासिल इसके अंदर फॉलो होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जैसे ऐड होते जाएंगे, तो यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो आरएनए होगा ये नीचे ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब नीचे लटकना शुरू हो जाएगा। तो 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद आरएनए जो होगा वो नीचे लटकना शुरू हो जाएगा। उसकी जो पूंछ होगी, उसकी जो टेल होगी वो पीछे लटकेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बेस पेयरिंग के रूल को फॉलो करते हुए वो स्ट्रैंड को बनाएगा, और 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो उसकी चेन की टेल होगी वो क्या होगी, वो ड्रिफ्ट करेगी नीचे, मतलब नीचे लटकेगी डीएनए से, और एलोंगेशन जो होगी वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी, और जब तक वो टर्मिनेटर रीजन तक ना पहुँच जाए। मतलब जहाँ पर जीन जो है ख़त्म हो रहा है, जिस टर्मिनेटर रीजन आ रहा है उस टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचने तक ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलती रहेगी। अब टर्मिनेशन रीजन पे क्या होगा, वहाँ पर ये टर्मिनेशन रुकेगी कैसे, मतलब ये रेप्लिकेशन, ये जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ये कैसे वहाँ पर रुकेगी, तो ये देखते हैं। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, और इसके अंदर क्या होता है, RNA polymerase add RNA nucleotide when RNA polymerase continue along the template until it reaches the termination region। टर्मिनेशन रीजन एक सिग्नल होता है, वहाँ पर पहुँचने पर ये जो है RNA polymerase स्टॉप करता है अपना काम, और उससे पहले तक ये क्या कर रहा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। अब टर्मिनेशन रीजन क्या है, टर्मिनेशन रीजन इज़ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस ट्रिगर्स टू इवेंट्स। टर्मिनेशन एक डीएनए के अंदर, जीन के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो आरएनए पॉलीमरेज को रोकती है। अब किस तरह से रोकती है, ये दो इवेंट्स को जो है वो ट्रिगर करती है। यहाँ पर दो मसले होंगे, द आरएनए मॉलिक्यूल कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम बोथ डीएनए एंड द आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर सबसे पहले क्या काम होगा, जब टर्मिनेशन रीजन पर पहुँचेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल बन रहा था वो सेपरेट हो जाएगा डीएनए से और आरएनए पॉलीमरेज से। तो मतलब कि यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा देख लें, यहाँ पर जो आरएनए आपके पास बन रहा था, अब सपोज़ ये आपके पास क्या बना है, आरएनए बना है, तो अब ये आरएनए, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होगा, तो ये आरएनए जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये आरएनए निकल कर बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आरएनए जो बना है वो निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो है वो आरएनए पॉलीमरेज वो डिटैच होगा। तो सबसे पहले जो आरएनए बना है वो आरएनए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिटैच हो रहा है। तो सेकेंडली आरएनए पॉलीमरेज डिटैच फ्रॉम टेम्पलेट ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एंजाइम उसके बाद डिटैच होगा डीएनए से, मतलब वहाँ से हटेगा जहाँ पर वो प्रोमोटर साइट पर बैठा था, उसके बाद वो आगे चला गया। अब वहाँ से टर्मिनेटर रीजन से वो एंजाइम जो है वो उठ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दीज इवेंट्स टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। इन इवेंट्स की वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाती है। द टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर। अब टर्मिनेशन रीजन पर क्या होता है, एक्चुअली अब देखें इसकी कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटर रीजन की कंपोजिशन क्या है कि डीएनए के अंदर टर्मिनेशन रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर जीसी के जो है बेस पेयर मौजूद होते हैं। जीसी बेस पेयर साथ में एटी बेस पेयर। जीसी बेस पेयर और एटी बेस पेयर क्या हैं, यहाँ पर सिर्फ एडेनिन और सामने थायमिन, यहाँ पर एडेनिन उसके सामने थायमिन, यहाँ पर एडेनिन उसके सामने थायमिन। तो एडेनिन थायमिन ये दोनों क्या है, ये सारे एटी बेस पेयर हैं। साथ में जीसी जो है वो बेस पेयर मौजूद होंगे, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन इनके बहुत सारे बेस पेयर जो है वो साथ में मौजूद होंगे। तो ये वाला रीजन कहलाता है टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पर जीसी वाले बेस पेयर ज़्यादा हो, मतलब जी का सी के साथ बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ऐसे बहुत सारे बेस पेयर आपके पास हों जीसी वाले, और बहुत सारे बेस पेयर हों एटी वाले। तो ये बेस पेयर बहुत सारे मौजूद होते हैं टर्मिनेटर रीजन पर। द mRNA रीजन ट्रांसक्राइब्ड बाय दिस रीजन फॉर्म अ लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जीसी हेयरपिन। तो जब यहाँ पर आकर mRNA जो है आप यहाँ पर आकर जब मैसेंजर आरएनए बनेगा इस जीसी पेयर के ऊपर जब आएगा, तो यहाँ पर जो है
एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर या तो बार बार जो है यूरासिल आ रहा होगा आरएनए के अंदर। तो जब एक ही तरह के आपके पास न्यूक्लियोटाइड आ रहे होंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड इस एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये वही डीएनए है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक लूप वाला स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर देंगे, आपस में ही ये बॉन्ड बनाना शुरू हो जाएंगे। और इनके जो बेस पेयर होंगे मैसेंजर आरएनए के, वो क्या करेंगे, आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से ये लूप बन जाएगा। इस लूप को हम कहते हैं जीसी हेयर पिन। ये लूप कौन बना रहा है, ये मैसेंजर आरएनए जो नया आरएनए बन रहा है वो ये लूप बना रहा है। और क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर बार बार जो है एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर वो आपस में ही बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से एक तरह का लूप बन जाता है। उसे हम कहते हैं जीसी हेयर पिन। ये आप फेडरल की बुक में अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद है जीसी हेयर पिन काजेज एमआरएनए टू स्टॉप। और जीसी हेयर पिन की वजह से क्या होगा, मैसेंजर आरएनए अपना काम करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी और मैसेंजर आरएनए हमारे पास डिटैच हो जाएगा, बाहर ना आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास ये टर्मिनेशन होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पूरा, जिसमें हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।